जोर जोर कहिए जरा। यहाँ रख के ले सामने कहिए तुम ऐसे ही। हमारा सबका स्वागत है मेरी वीडियो में। घर के लोग आश्रम पर गए थे, वो प्रोग्राम स्वामी विवेकानंद का था। हाँ? हाँ, स्वामी विवेकानंद जी का प्रोग्राम हमारे आश्रम ग्राम हुसैनापुर धौकन के पास है। वहाँ हम लोग प्रोग्राम में गए थे। अच्छा। उस प्रोग्राम में अच्छी अच्छी बातें बताई गई, देश की भक्ति की, और उस प्रोग्राम में नौजवान, महिला, बुजुर्ग, बच्चे सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। और उन सभी लोगों ने अच्छी अच्छी बातें सुनी और सुन करके ये संकल्प लिया कि समाज में उन्हीं का जैसा हम सभी लोग शिव सत्संग मंडल हमारा आश्रम का नाम है। आश्रम का नाम है और उसी नाम से संस्था चल रही है। और हम सभी लोग यही कार्य कर रहे हैं, सभी का उद्धार हो, अच्छी बात, अच्छी प्रेरणा हमारे समाज में और देश में, और देश का भविष्य उज्जवल हो। इसलिए वहाँ बच्चों से लेकर के नौजवान, महिला, पुरुष सभी लोग वहाँ मौजूद थे। हमारे आश्रम पे बहुत दूर दूर से इस प्रोग्राम में शामिल हुए। दिल्ली से आए थे 2 महिला और पुरुष, कुछ लोग दिल्ली से आए हुए थे। उन्होंने स्वामी जी के बारे में अच्छी बातें बताई और हम लोगों को प्रेरित किया कि इसी तरीके से देश का, समाज का नाम जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने रोशन किया, हमारे कुछ समाज में कुरीतियाँ थी, आडंबर था, जो दूर करने के लिए स्वामी जी ने संकल्प लिया था और हमारे देश, समाज में उन सभी को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। वो सब बताया गया, कैसे देश में
समाज में सुधार हो। देश भक्ति की बातें बताई और कहा, उठो जागो। ये उनका नारा था, उनकी बात थी कि उठो जागो और जब तक मत रुको, जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूर्ति ना हो। अपने लक्ष्य के पूर्ति तक बराबर मुकाबला करते रहो। अपने स्वामी विवेकानंद जी ने बाहर विदेशों में जाकर अपना यश कीर्ति स्थापित की। बड़ी मुश्किल से उनको एक समय मिला जिसमें उन्होंने अपनी अच्छी बात बताई। कहा, उनसे पूछा गया कि तुम्हारी धार्मिक पुस्तक सबसे नीचे रख दी गई। देखो, रख किस ले गई थी? जो हल्की है, वो जो बड़े बड़े थे वेद वो ऊपर करे, उन लोगों ने जिनने धरी हो उन लोगों ने समझी थी। हैं? और जब उनने देखा, दिमाग लगाया। अब ये बताइए, नीचे वाली चीज जैसे नीचे पुस्तक रखी हो, बात सबको वजन लाते थी। यही तो बात है। हाँ। तो हमारे स्वामी जी का धार्मिक ग्रंथ सबसे कमजोर समझ के, हल्की समझ के नीचे रख दी गई विदेशियों ने, और कहा कि देखो, तुम्हारी तो पुस्तक, तुम्हारा ग्रंथ इतना कमजोर है कि नीचे दबा हुआ है। स्वामी जी ने वहाँ पर पलट कर जवाब दिया कि नहीं, हमारे ग्रंथ में इतनी ताकत है, हमारी पुस्तक में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है, सबका भार रोके हुए है। सही बात कही। तो उनसे पूछा गया कैसे रोके हुए है? तो उन्होंने कहा कि देखो, हमारा भारत देश और हमारे भारत देश की संस्कृति जीती जागती दुनिया की मिसाल है। इसमें इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है, आप लोग देखना चाहें तो देख भी सकते हैं।
तो स्वामी जी से पूछा गया कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप जो कुछ देखना चाहें वो देख सकते हैं। उन्हें थोड़ा समय दिया गया था बोलने के लिए। उन्होंने उनके बातें विदेशियों को अच्छी लगी और वो बोलते चले गए। वहाँ पर एकत्र लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, इतनी अच्छी उनकी बातें लगी कि वो बराबर बोलते 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 कई घंटे बीत गए। उनसे एक सवाल किया गया था कि कृष्ण जी के साथ में हजारों गोपिकाएं, हजारों भक्त उनके पीछे पीछे चलते थे। आप तो अकेले हैं, आपके पीछे कौन है? स्वामी जी ने कहा, आप अगर देखना चाहें तो हम वो भी दिखा सकते हैं। स्वामी जी ने माइक तो उनके पास था ही, उस माइक को निकाल करके हाथ में पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में कहा कि आप लोग ध्यान से देखना और समझना हमारी बात को। तो वो माइक से बोलते हुए स्टेज पर बोल रहे थे, जहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे। बड़े बड़े देश के आए हुए विद्वान लोग वहाँ मौजूद थे और उन विद्वानों के बीच में अकेले स्वामी विवेकानंद जी स्टेज पर बोल रहे थे। तो स्टेज पर माइक उनके हाथ में थी। बोलते बोलते स्टेज से नीचे उतरे और जो वहाँ बड़े बड़े विद्वान मौजूद थे वो भी स्टेज से खड़े होकर के नीचे उतरे। तब स्वामी जी ने देखा कि ये सभी लोग अब खड़े होकर के मेरे पीछे हैं और उन्होंने का धीरे धीरे आगे चलते गए और सभी उनके पीछे पीछे विद्वान लोग चलने लगे। चलते चलते उन्होंने पूछा उन विद्वानों से कि आप लोग कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ते गए। उस जगह जहाँ प्रोग्राम हो रहा था उससे काफ़ी दूर निकले और
निकलने के बाद में रोड पर पहुँचे। फिर उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ हैं? बोले हम सभी लोग आपके पीछे रोड पर हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, आपने सवाल किया था कि कृष्ण जी के पीछे पीछे हजारों ग्वालवाल चलते थे। तो उन्होंने कहा ठीक उसी प्रकार आप लोग भी हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। तो उन विद्वानों ने कहा कि हाँ, आपके पीछे पीछे चल रहे हैं और आप में बहुत क्षमता है, बहुत शक्ति है, बहुत बड़े आप विद्वान भी हैं और बहुत बड़े भक्त भी हैं। आप इस पूरे देश के, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे विश्व के एक विजेता हैं और विद्वान भी हैं, भक्त भी हैं। आपने वो करके दिखाया जो हम लोग नहीं समझ पा रहे थे, नहीं समझ रहे थे, वो आपने करके दिखाया। आप धन्य हैं, आपका ग्रंथ भी धन्य है, आप महान हैं और आप सबसे अच्छे हैं। आपने पूरे विश्व को, पूरे हिंदुस्तान को जगा के रख दिया है। आपको हम बहुत ही अच्छा, बहुत ही ठीक, बहुत ही बड़े विद्वान के रूप में समझ गए। बातें तो बहुत हैं जो तो संत भक्तन की बातें हैं सब। और मेरी भैया खोए थोड़ो कोई इंगे ना लाई। मेरी कोई बात नहीं है। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी की बात है, विद्वानों की बात है, संतों की बात है, भक्तों की बात है। हमने कुछ सुना, कुछ समझा, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई करते समय दो चार बातें कुछ उनकी पढ़ी भी, उनकी जीवनी थोड़ी सी पढ़ी, ज़्यादा तो नहीं पढ़ी और ना ही हम ज़्यादा पढ़े हुए हैं। और हमारे आश्रम पर भी इसी तरीके से बातें बताई गई कि उन्होंने कम समय में और छोटी उम्र से ही अपने देश और समाज के लिए सोचा था, संकल्प लिया था। बड़े बड़े विद्वानों ने इसी तरीके से सारी बातें बताई और ज़्यादा तो हम नहीं जानते हैं। जितना जानते हैं, जितना सुना, जितना समझा, उतना आपको बताया। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं और जय शिव, जय भारत, जय शिव, जय शिव, जय शिव।